आप लोगों में से कई लोग अनकमिटेड होंगे कि अभी शादी करनी है कि किसी को धोखा देनी है ना, इसमें भी होंगे, तो उनको अनकमिटेड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है सर? प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल, पीएचएससी सेल शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब एक कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो दो प्रकार की जो है वो कमिटेड सेल बनाता है। एक जो बनाता है उसको हम बोलते हैं लिम्फोइड सेल। क्या बोलते हैं सर? लिम्फोइड, लिम्फोइड सेल्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्फोइड सेल बोला जाता है सर। और एक जो बनाता है उसको हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। ये कौन सा सेल बनाता है सर? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। देख लो, यहाँ बताते बताते आपको याद हो जाएंगे जितना मुझे लग रहा है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। ये लिम्फोइड स्टेम सेल से फर्दर जो प्रोलिफरेशन होगा, ये सब कहाँ हो रहा है? रेड बोन मैरो में हो रहे हैं, ब्लड सेल्स बन रहा है, ठीक है। ये लिम्फोइड सेल फर्दर प्रोलिफरेशन होगा और बनाएगा लिम्फोसाइट। क्या बनाएगा सर? लिम्फोसाइट्स को बनाएगा, ठीक। लिम्फोसाइट क्या है सर? लिम्फोसाइट जो है वो व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है। अब ये लिम्फोसाइट इधर दोनों टाइप्स के बन सकते हैं सर, स्मॉल भी बन सकता है या लार्ज भी बन सकता है, ठीक है। इतना सा क्लियर हो गया। अब इधर है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। इससे तीन प्रकार के कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स जनरेट होते हैं सर। सबसे फर्स्ट वन जो होता है उसको हम बोलते हैं CFUE। दूसरा जो बनता है उसको हम बोलते हैं CFUGM। और तीसरा जो बनता है उसको हम बोलते हैं CFUM। ये तीन प्रकार के। CFU का मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। CFU का मतलब क्या है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ई का मतलब क्या है सर? ई का मतलब है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट,